नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो चीन और अमेरिका के बीच टैरिफ को लेकर जो विवाद था वो तो खत्म होता नजर आ रहा है, लेकिन अब चीन ने कुछ ऐसा किया है जिससे अमेरिका की नींद जरूर उड़ती दिखाई दे रही है। चीन ने अपने नौसैनिक शक्ति में नया अध्याय जोड़ते हुए तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर फुजियान नौसेना में औपचारिक रूप से अब उसे शामिल कर लिया है। बीजिंग में आयोजित एक गोपनीय समारोह में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग स्वयं वहां पर मौजूद रहे। ये कैरियर चीन के लिए अब तक का सबसे बड़ा और आधुनिक विमान वाहक पोत बताया जा रहा है। फुजियान को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम यानी कि EMALS से लैस किया गया है। इस तकनीक का उपयोग अब तक केवल अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर USS जेराल्ड R फोर्ड में किया गया है। EMALS तकनीक पारंपरिक भाप प्रणाली से अधिक शक्तिशाली और कुशल मानी जाती है। इससे फाइटर जेट्स और अन्य विमानों को तेजी के साथ उड़ान भरने में मदद मिलती है। चीनी मीडिया रिपोर्टों की माने तो चीन अपने चौथे एयरक्राफ्ट कैरियर का निर्माण भी डालियान शिपयार्ड में कर रहा है। यह पोत संभवतः परमाणु ऊर्जा से संचालित होगा, जिससे उसकी वैश्विक पहुंच और संचालन क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। वर्तमान में चीन के पास 2 विमान वाहक पोत हैं, लियोनिंग 2012 और शेडोंग 2019, जिसका जिक्र हम कर रहे हैं। अब ये तीसरा है और चौथे की तैयारी चीन ने कर ली है। करीब 80,000 टन विस्थापन वाले इस पोत पर J-151, J-35 और कोंगजिंग 600 जैसे आधुनिक विमान तैनात किए जा सकेंगे। चीनी सेना के अनुसार इस विमान ने कैरियर आधारित उड़ान और लैंडिंग परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे कर लिए हैं। ये पोत न केवल फाइटर जेट्स बल्कि निगरानी विमानों को भी उड़ा सकता है, जिससे कि इसकी आक्रमण और रक्षा क्षमता दोनों मजबूत होगी। विशेषज्ञों का मानना है कि फुजियान को ताइवान, जलडमरू मध्य और दक्षिण चीन सागर जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में तैनात किया जा सकता है। चीन इन इलाकों पर अपना दावा जताता है और लंबे समय से वहां पर अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ा रहा है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग को फुजियान की तकनीकी क्षमताओं और सामरिक महत्व के बारे में कल विस्तार से जानकारी भी दी गई। अगर फुजियान की बात की जाए तो फुजियान की तैनाती से भारत और अमेरिका दोनों के लिए नई चुनौती खड़ी हो गई है। जी हां, सिर्फ अमेरिका नहीं बल्कि भारत के लिए भी एक बड़ी चुनौती फुजियान बन रहा है। हिंद महासागर और अरब सागर में चीन की नौसैनिक गतिविधियां पहले से बढ़ रही हैं। चीन के पास अब जिबूती, ग्वादर यानी कि पाकिस्तान और हम्बन टोटा यानी कि श्रीलंका जैसे ठिकाने हैं, जिससे उसकी रणनीतिक पहुंच भारत के समुद्री क्षेत्र तक अब बढ़ रही है। चीन के पास अब तक 234 युद्धपोतों का सबसे बड़ा सक्रिय नौसैनिक बेड़ा है, जबकि अमेरिका के पास 219 जहाज हैं। भारत के पास इस वक्त वर्तमान में INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य जैसे 2 प्रमुख एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, जिससे वो हिंद महासागर में संतुलन बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। तो चीन एक नया लड़ाकू विमान जिस तरह से उसने फुजियान को विकसित किया है, अमेरिका के लिए तो वो चिंता का विषय है ही, और साथ ही साथ बताया जा रहा है कि ये भारत के लिए भी चिंता का विषय है। अब भारत को और ज्यादा निगरानी इन क्षेत्रों में बढ़ानी पड़ेगी। चीन एक नया लड़ाकू विमान भी विकसित कर रहा है, जो कि फुजियान जैसे आधुनिक पोतों से संचालित हो सकेगा। चीनी विशेषज्ञ की माने तो फुजियान की शामिली चीन की नौसेना को तटीय रक्षा से लेकर दुरुस्त समुद्री अभियानों तक सक्षम बनाएगी। तो इसको और ज्यादा बेहतर बनाने की चीन की तरफ से कोशिश है। इसलिए कहा जा रहा है कि फुजियान का जंगी बेड़े में शामिल होना चीन के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, लेकिन अमेरिका और भारत के लिए ये चिंता का विषय है, या फिर अब इसको लेकर अमेरिका और भारत को अलर्ट रहना पड़ेगा।